नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइपोप्रोटीन्स के बारे में। तो सबसे पहले से बात करते हैं लाइपोप्रोटीन्स होता क्या है। तो व्हेनेवर वी टेक फूड, ठीक है, उसमें फैट होता है, ठीक है, फैट भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, प्रोटीन में सब चीज़ होती है, ठीक है। तो मानते हैं कि हमने एक फ़ैट लिया हमारी बॉडी में। फ़ैट लेने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा जीआईटी के थ्रू, ठीक है, जीआईटी की तरह एब्जॉर्ब होगा और फैट जाके लिवर में सिंथेसिस ऑफ लिपिड कराएगा, ठीक है। लिवर में जाके क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। और जब लिवर में सिंथेसिस ऑफ लिपिड हुई तो लिपिड जो होती है हमारी वाटर में इनसॉल्युबल होती है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। तो दीज लिपिड्स जो होती हैं वो हमारी लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और जबकि वो लिपिड जब सॉल्युबल ही नहीं होती हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए और स्टोर कैसे किया जाए, ठीक है। इसलिए ये जो लिपिड्स होती हैं ये प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं और उसी कॉम्प्लेक्स को हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। तो हमें सिंपल सी बात ये है कि लिपिड्स इनसॉल्युबल थे, उन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रोटीन्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसे हमने लाइपोप्रोटीन्स कह दिया। तो हम कह सकते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ए प्रोटीन एंड अ लिपिड, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, इसके स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन पार्ट होता है ना लाइपोप्रोटीन का, प्रोटीन पार्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन जो होता है उसको कहते हैं हम एपोप्रोटीन। और जो हमारा लिपिड पार्ट होता है, ठीक है, लिपिड पार्ट, जो हमारा लिपिड पार्ट होता है उसको कहते हैं हम, जो हमारा लिपिड पार्ट है वो हमारा दो चीज़ों में डिवाइडेड है। एक तो हमारा नॉन पोलर लिपिड और एक हमारी एम्फीपैथिक लिपिड। तो जो नॉन पोलर लिपिड है वो है हमारी फॉस्फोलिपिड, और जो हमारी सॉरी गलती हो गया, जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो एग्जाम्पल है हमारा एम्फीपैथिक लिपिड का। और एम्फीपैथिक लिपिड जो होती है हमारी दो तरीके की है, एक फॉस्फोलिपिड और एक कोलेस्ट्रॉल। ये फॉस्फोलिपिड जो एग्जाम्पल है एम्फीपैथिक लिपिड का, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को बना देते हैं एक छोटा सा रफली। ये स्ट्रक्चर आपको जब भी कभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लाइपोप्रोटीन्स के बारे में आता है तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन जो होती है हमारी तो पहले कुछ लिख लेता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बाद इस स्ट्रक्चर को बनाऊंगा ताकि आपको ये स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि एक तो होता है इसका इनर कोर और एक होता है इसकी आउटर कोर, ठीक है। तो इनर कोर में क्या क्या होता है, इनर कोर जो होता है उसमें हमारा होता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और
जो हमारी आउटर मॉलिक्यूलर होती है उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड में जो हमारा पोलर हेड होता है वो हमारा आउटसाइड होता है, और नॉन पोलर टेल जो होती है वो हमारी इनसाइड होती है, ठीक है। 2 लेयर बनाई थी ना मैंने, उनमें से एक तो कोलेस्ट्रॉल पाया गया और दूसरा क्या था हमारा, फॉस्फोलिपिड। इन आउटर मॉलिक्यूलर लेयर, आउटर मॉलिक्यूलर लेयर। और जो प्रोटीन जो होती है हमारी एपोप्रोटीन, वो 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी एपोप्रोटीन जो होती है 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी पेरिफेरल प्रोटीन, एक होती है हमारी इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो मैंने ये नाम लिखे हैं ना, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, अब मैं इन्हीं नामों को यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैंने बताया था कि प्रोटीन्स 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक बताया था मैंने इंटीग्रल प्रोटीन, एक बताया था पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन मतलब उसका कुछ हिस्सा अंदर है, कुछ हिस्सा बाहर है, ठीक है। तो एक तरह से ये होगी हमारी इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब बाहरी साइड में ही पाई जाती है वो, तो ये होगी हमारी पेरिफेरल प्रोटीन। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड हमारे कहाँ पाए गए थे, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड हमारे आउटर मॉलिक्यूलर लेयर में पाए गए हैं, ठीक है। तो आउटर मॉलिक्यूलर लेयर क्या है हमारी, ये है ना आउटर मॉलिक्यूलर लेयर। तो देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल। अब मैं बना देता हूँ यहाँ पे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में मैंने क्या बताया था, हेड आउटसाइड, टेल इनसाइड, ठीक है, ये होगी हमारी फॉस्फोलिपिड। और जो मैंने इनर कोर बताया था, इनर कोर में मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर मिलेंगे और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मिलेंगे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर, तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर का मतलब क्या हो गया कि कोलेस्ट्रॉल है हमारा, ये ब्लैक से बनाया था मैंने कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है हमारा, उसमें एस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और अब हम बात कर देते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की। तो 3 फैटी एसिड चेन अटैच होंगी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया लाइपोप्रोटीन का। अब जल्दी से इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये थी हमारी फॉस्फोलिपिड, ये था हमारा कोलेस्ट्रॉल जो कि आउटर मेम्ब्रेन में पाई जा रही थी 2 चीज़ें, ये थी हमारी इंटीग्रल प्रोटीन, ये थी हमारी पेरिफेरल प्रोटीन, ये था हमारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, इसको TAG भी कह देते हैं। और ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे एक लाइपोप्रोटीन में पाए जाते हैं। अब उसको क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन का क्लासिफिकेशन। लाइपोप्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 बेसिस पे किया गया है। क्लासिफिकेशन लाइपोप्रोटीन्स। तो पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वह है हमारा बेसिस ऑफ डेंसिटी।
इसमें जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे काइलोमाइक्रोन्स हैं उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, और जो हमारे फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मैं से 2 ही पॉइंट लिख रहा हूँ। काइलोमाइक्रोन्स हैव मिनिमम डेंसिटी, दूसरा है हमारा फ्री फैटी एसिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी। तो जब मैक्सिमम डेंसिटी होगी तो वो बॉटम ऑफ द अल्ट्राफ्यूगेशन जो होगा हमारा उसके बॉटम पर पाए जाएंगे, और काइलोमाइक्रोन्स टॉप पे पाए जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा जो बेसिस है वो है हमारा बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। अब इसमें क्या होगा कि जो सबसे पॉजिटिव साइड जो होगा ना, इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं बस, जो पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली साइड, मतलब एक पॉजिटिवली साइड होगा सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा नेगेटिवली साइड होगा, वह कौन कौन होगा, बस इतना याद रखना है आपको। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली साइड होगा ना वो होगा हमारा फ्री फैटी एसिड, और जो सबसे ज़्यादा नेगेटिवली साइड होगा हमारा वह होगा हमारा काइलोमाइक्रोन्स। यही पूछे जाते हैं नीट में, पीजी में, बाकी तो पूरी रामायण नहीं पूछी जाती। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स की। फंक्शंस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। तो पहला है हमारा काइलोमाइक्रोन्स। तो जो इनका जो मेन फंक्शन है काइलोमाइक्रोन्स का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइट्री ट्राइएसाइलग्लिसरॉल फ्रॉम द जीआईटी टू पेरिफेरल टिश्यू। ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्राइएसाइलग्लिसरॉल मतलब टीएजी, मैंने बताया था, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल फ्रॉम जीआईटी टू पेरिफेरल टिश्यू। मतलब जो भी हमारा ट्राइएसाइलग्लिसरॉल खाने में होता है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब कर लेगा ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपिड लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है हमारी वह एंडोजिनस ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है। एंडोजिनस triacylglycerol is transported from liver to peripheral tissue। अब हम बात करते हैं HDL और LDL की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। क्यों कहते हैं भाई इसे बैड कोलेस्ट्रॉल, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लिवर से पेरिफेरल टिश्यू में जाके कोलेस्ट्रॉल को जमा कर देता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। तो उससे क्या हुआ, जब पेरिफेरल टिश्यू में जाके ट्रांसपोर्ट कर दिया उससे ये डिपॉजिट होता है, जाके डिपॉजिट हो जाएगा है
एंड गेट्स डिपॉजिटेड। और लीवर में रहता है तो वो उसको तोड़ फोड़ कर देता, उसका ब्रेक डाउन कर देता, लेकिन जब वहाँ से निकल के वो पहुँच गया पेरिफेरल टिश्यू में तो वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो गया, ऑन विच कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। हम बात करते हैं हाई डेंसिटी HDL। HDL को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। उसको गुड क्यों कहा गया तो डिस्कस करते हैं अभी। गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको गुड इसलिए कहा गया क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर। ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू से लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जिससे कि वो मेटाबोलाइज हो जाता है, सो दैट इट कैन बी मेटाबोलाइज। लीवर में तो पावर है उसको तोड़फोड़ करने की, मेटाबोलाइज एंड यूटिलाइजेशन अकर्स, और उसका यूटिलाइज कर देता है, अकर्स। ठीक है, और जो एंजाइम हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर, उसको कहते हैं एलकैट। ठीक है, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल जो होता है हमारा होता है एलकैट। एलकैट क्या हो गया अभी, एलकैट की फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो गाइस हमने लाइपोप्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया कि लाइपोप्रोटीन्स कैसे, क्या स्ट्रक्चर है उनका, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके, प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट होते हैं, कैसे हम उसको क्लासीफाई करते हैं डेंसिटी की बेसिस, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बेसिस पे। ये 4 तरह की इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइपोप्रोटीन्स हैं उनके पार्टिकुलर एक एक फंक्शन हमने पढ़ लिया। कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं। ठीक है गाइस, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसकी जो नोट्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन के PDF में पड़े हुए हैं। थैंक यू गाइस।